अनीता घोरपड़े, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हटकेसर धमतरी। आज हम व्यापार के स्वरूप कक्षा 12वीं साझेदारी का अध्ययन करेंगे। व्यापार के 3 स्वरूप होते हैं, एकाकी व्यापार, साझेदारी और कंपनी। कक्षा 11 में हम एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे हम साझेदारी। साझेदारी होता क्या है, इसका आवश्यकता क्यों महसूस होती है। तो एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति जो है व्यापार का स्वामी होता है। लाभ हानि के लिए वो और जोखिम के लिए एक अकेला ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। इसलिए धीरे धीरे जब व्यापार क्षेत्रों का विकास होता गया तो साझेदारी का जन्म हुआ। तो साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। पहला है पूंजी की कमी। जब एकाकी व्यापार को अपने व्यापार को संचालित करने के लिए नए नए तकनीकी का प्रयोग करना पड़ता है तो पूंजी की आवश्यकता होती है। उस पूंजी को एक अकेला व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता तो वो अपने नए व्यक्तियों को अपने साथ शामिल करता है। इससे भी साझेदारी का जन्म होता है। दूसरा होता है कुशल संचालन। एक अकेला व्यक्ति एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति होता है जो व्यापार का कुशल संचालन करने में असमर्थ होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है वो सभी ज्ञान नहीं रखता। तो नए व्यक्ति को व्यापार का कुशल संचालन करने के लिए हम अपने व्यापार में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश देते हैं। इससे भी साझेदारी का जन्म होता है। व्यापार का विस्तृत होना। व्यापार का क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है, जब अकेले व्यक्ति उसको संभाल नहीं सकता, इस कारण भी साझेदारी की आवश्यकता होती है। सीमित तकनीकी ज्ञान। एक अकेला व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता। आज नए नए प्रतिस्पर्धा के युग में, नए नए टेक्नोलॉजी के युग में नई नई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो सीमित तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने के लिए और नए नए तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करने के लिए भी साझेदारी का जन्म होता है। फिर आता है जोखिम का विभाजन। एकाकी व्यापार में पूरा जोखिम एक ही व्यक्ति पर होता है, तो अधिक पूंजी लगाने से और नए व्यक्ति को प्रवेश देने से जोखिम का विभाजन हो जाता है। इस कारण भी साझेदारी का जन्म होता है या साझेदारी की आवश्यकता महसूस की गई। अब आता है साझेदारी है क्या। तो साझेदारी का मतलब होता है जब किसी व्यापार को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर संचालित करते हैं और जिसके लाभों को आपस में बांटते हैं, वो कहलाता है साझेदारी। तो इसके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम बना 1932। और आता है साझेदारी। साझा का मतलब होता है साझा माने मिलकर। जब कोई कार्य मिलकर किया जाता है तो उसको कहते हैं साझेदारी। साझा माने कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक निर्धारित संख्या तक। तो साझा का मतलब होता है किसी भी कार्य को मिलकर करना, और दारी का मतलब होता है उस कार्य को कार्य रूप में परिणित करना। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को जिसके लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं तथा वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या उन सभी के द्वारा संचालित होता है, उसको कहते हैं साझेदारी। अब आता है अर्थ। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है जो किसी वैध व्यापार का मतलब होता है जो कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किसी परमार्थ के लिए किया गया कार्य या किसी एक जगह 4 लोग बैठकर मिल जाए, वो साझेदारी नहीं है। तो साझेदारी में व्यापार का होना आवश्यक है। तो साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, किसी वैध व्यापार जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, फिर उस लाभ का आपस में बंटवारा, लाभ का विभाजन होना आवश्यक है जो सबके द्वारा या उन सबके किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है, उसको कहते हैं हम साझेदारी। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा होता है। साझेदारी वह व्यवसाय है जिसके लाभों को बांटने के लिए लोग समझौता करते हैं तथा जो सबके द्वारा या उन सबके द्वारा किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है, उसको कहते हैं हम साझेदारी। या साझेदारी की सामान्य परिभाषा हो सकता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी व्यापार के लाभों को बांटने के लिए आपस में सहमत होते हैं जिनका उत्तरदायित्व असीमित होता है,
ऐसे व्यापार को हम कहते हैं साझेदारी। फिर आता है, इसी परिभाषा से हम विशेषता निकाल जाते हैं। साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना, वैध व्यापार का होना, लाभों का विभाजन होना, समझौता और किसी एक के द्वारा या एक की ओर सभी की ओर संचालित किया जाए, वो साझेदारी है। तो यहीं से निकलेगा साझेदारी की विशेषता। सदस्यों की संख्या कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और साधारण व्यवसाय में अधिकतम 50 और बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 सदस्य संख्या होनी चाहिए। दूसरा आता है वैध व्यापार। साझेदारी के लिए आवश्यक है कि वैध व्यापार का अर्थ होता है जो कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उस व्यापार को हम वैध व्यापार कहते हैं। जैसे किसी को मारने के लिए एक जगह 4 लोग मिल गए, ये साझेदारी नहीं है। तो व्यापार का वैध होना आवश्यक है। फिर आता है तीसरा, लाभ कमाने के उद्देश्य से। ऐसा व्यापार जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो, उसे ही हम साझेदारी कहेंगे। किसी परमार्थ के लिए 4 लोग मिलकर साझेदारी करते हैं, वो साझेदारी नहीं है। उस व्यापार का उद्देश्य होना चाहिए लाभ कमाना। असीमित उत्तरदायित्व। आज साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, अर्थात फर्म की संपत्ति के साथ साथ उसका व्यक्तिगत संपत्ति भी फर्म के ऋणों को चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। फिर समझौता। साझेदारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है समझौता, अर्थात साझेदारों के बीच में एक ठहराव या अनुबंध होता है। अनुबंध, यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है साझेदारी की, समझौता या अनुबंध। तो ठहराव या आपस में साझेदार मिलकर समझौता करते हैं या अनुबंध करते हैं कि साझेदारी में के व्यवसाय के लाभों का विभाजन किस प्रकार होगा, कार्य का संचालन किस प्रकार होगा, नियम एवं शर्तों के लिए एक समझौता करते हैं जिसको हम कहते हैं अनुबंध। अनुबंध या ठहराव यह लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है।